श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण देव के भक्त मणीन्द्र कृष्ण गुप्त का आद्योपांत जीवन परिचय। जय ठाकुर, जय मां। श्रीयुत मणीन्द्र कृष्ण गुप्त ने 1871 ईस्वी फाल्गुन कृष्णा एकादशी को बुधवार के दिन जन्म लिया था। कवि ईश्वर चंद्र गुप्त उनके नाना लगते थे। उनके पिता गोसाई दास गुप्त ने ईश्वर चंद्र के छोटे भाई रामचंद्र गुप्त की कन्या का पाणी ग्रहण किया था। ईश्वर चंद्र निसंतान थे। मणीन्द्र कृष्ण का बचपन कलकत्ते के बाहर बीतने के कारण प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति उनका विशेष झुकाव था। इसके अतिरिक्त वे स्वभाव से भावुक थे। इस भावुकता के कारण उनकी साहित्य में रुचि थी, परंतु उनकी विद्यालय की पढ़ाई अधिक दूर तक अग्रसर नहीं हो सकी थी। 11-12 वर्ष की किशोरावस्था में एक बार जब वे कलकत्ता आए थे, उस समय ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने कुछ मित्रों के साथ मिलकर यंग मेंस नेस्ट नामक एक धर्म तथा सच्चर्चा की संस्था का गठन किया था। मणीन्द्र कृष्ण के बड़े भाई उपेंद्र कृष्ण भी इसी दल से संयुक्त थे। ये लोग विद्यालय की छुट्टी के समय बीच बीच में दल बनाकर दक्षिणेश्वर जाया करते थे। मणीन्द्र कृष्ण ने भी इसी प्रकार उनके साथ कई बार नाव या गाड़ी द्वारा दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन प्राप्त किए थे। अपरिपक्व बुद्धि का बालक उस समय ठाकुर की महिमा समझ नहीं सका था, अतः वह साक्षात्कार परिचय में परिणत नहीं हो सका। परंतु उस समय भी वह ठाकुर के स्नेहमय व्यवहार पर मुग्ध हो गया था। ब्रह्म बांधव अपने दल के साथ तैरने तथा तरह तरह के आमोद प्रमोद के बाद जब ठाकुर के कमरे के बरामदे में पहुंचते तो देखते कि ठाकुर उनके लिए प्रसादी फल मूल, मिठाई, नींबू का शरबत आदि लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन की बात तो मणीन्द्रनाथ के मन पर सदैव के लिए अंकित हो गई थी। उस दिन भी अन्य दिनों की भांति बाहर कबड्डी खेलने तथा गंगा स्नान करने के बाद अन्य युवक और बालक गण जब श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख बैठे तो उनके वचनामृत का पान करने में तन्मय थे। तब मणीन्द्र ने किशोर सुलभ उत्सुकतावश बाहर से एक बार झांककर देखा कि भीतर क्या हो रहा है। ठाकुर उस समय छोटी खाट पर बैठे थे और सामने बैठे सभी की ओर हाथ से इंगित करते हुए स्नेहपूर्वक कह रहे थे, देखो देखो कैसा चांदों का जमघट लगा हुआ है। ठाकुर की उस प्रेममय मूर्ति का दर्शन कर आंखें फिराने में अक्षम हो मणीन्द्र चित्रलिखित से वहीं खड़े रहे। पता नहीं कितना समय इसी प्रकार बीत गया। बाद में जब लौटने की पुकार हुई तब जाकर उनका सम्मोहन भंग हुआ। इसके बाद मणीन्द्र पिता के कर्म स्थल भागलपुर को चले गए और अगले 3 वर्ष तक ठाकुर के दर्शन नहीं कर सके। इस समय के बाद जब वे पुनः कलकत्ता लौटे तब श्री रामकृष्ण देव अस्वस्थ अवस्था में श्यामपुकुर में थे। एक दिन मणीन्द्र कृष्ण के पूर्व परिचित शारदा बाबू ने उनसे कहा, क्यों जी, एक जगह चलोगे क्या?
दोनों प्रायः इसी प्रकार टहलने जाया करते थे। अतः मणिंद्र ने बिना सोचे ही कह दिया, ठीक है, चलिए। बाद में शारदा बाबू ने उन्हें बताया कि वे लोग परमहंस देव के पास जा रहे हैं। यह संभवतः 1885 ईस्वी के आश्विन महीने के अंतिम दिनों की बात है। श्री रामकृष्ण देव के श्यामपुकुर आ जाने पर भी तब तक माता जी वहां नहीं आ सकी थी और सेवा आदि की ठीक ठीक पूरी व्यवस्था नहीं हो सकी थी। परमहंस देव के पास जाने का प्रस्ताव सुनकर मणिंद्र अनिच्छा पूर्वक किसी प्रकार सहमत हुए। ये दोनों जब श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचे तो वे अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गए और मणिंद्र को निकट बुलाते हुए उसके लक्षण आदि देखकर कान में बोले, कल अकेले आना, उसके साथ मत आना। उस अल्पकालीन स्नेह स्पर्श ने ही मणि के मन में न जाने कैसी एक हलचल मचा दी। श्री रामकृष्ण देव के चिंतन और उनसे पुनः मिलने की व्याकुलता में उन्होंने किसी प्रकार निद्राहीन रात बिताई और अगले दिन अपने कामकाज जल्दी जल्दी निपटाकर दिन ढलते समय वे पुनः ठाकुर के पास जा पहुंचे। वहां उनके बैठते ही ठाकुर उन्हें पूर्व परिचित के समान संबोधित करते हुए बोले, इतने दिन तू कहां था? फिर स्नेह पूर्वक उन्हें गोद में बिठाकर वे समाधि मग्न हो गए। मणिंद्र तब 15 वर्ष के बालक मात्र थे। समाधि भंग होने पर ठाकुर ने उन्हें गोद से उतारते हुए पूछा, तू क्या चाहता है? भावुक और सौंदर्य उपासक मणिंद्र ने बिना कुछ सोचे ही कह डाला, इस संसार का सौंदर्य तथा लोगों के विविध प्रकार के विभिन्न स्वभाव देखकर मेरे मन में जिस भाव का उदय होता है उसी को व्यक्त करने की मेरी बड़ी इच्छा है और यही मेरी कामना भी है। सुनकर ठाकुर थोड़ा हंसते हुए बोले, सो तो ठीक है, परंतु उन्हें पा लेने से ही तो सब कुछ हो जाता है। इसी बीच मणिंद्र कृष्ण के शरीर मन को व्याप्त करता हुआ न जाने कैसा एक भावावेश उन्हें हुआ। उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि एक शक्ति नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है। सारा जगत मानो न जाने कहां लीन हुआ जा रहा है और उसी महाशून्य के बीच उनका प्राण मानो न जाने किसकी खोज में रोता फिर रहा है। मणिंद्र के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वह रुदन रुकता ही नहीं था। तब श्री रामकृष्ण देव के संकेत पर उन्हें एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, परंतु वहां पर भी उनके शांत होने में लगभग आधा घंटा लग गया। इस घनिष्ठ परिचय के बाद से मणिंद्र कृष्ण बारंबार श्यामपुकुर आने लगे। बाद में उन्होंने ठाकुर की सेवा करने के लिए घर छोड़कर वहीं रहने की इच्छा प्रकट की, परंतु श्यामपुकुर में स्थान की कमी थी और फिर विशेषता बालक के लिए रात में जागरण अनुचित समझकर वयोज्येष्ठ भक्त उन्हें केवल दिन में ही सेवा का मौका देते थे। उनकी रात में ठहरने की व्यवस्था रामचंद्र दत्त के मकान पर हुई थी। इस सेवा के माध्यम से उन्हें ठाकुर के और भी निकट आने का अवसर मिला तथा उनके भक्तों के साथ भी उनकी घनिष्ठता हो गई। कहना न होगा, इस परिचय को उन्होंने आजीवन बनाए रखा। अल्प वय होने के कारण भक्त मंडली में वे
खोका अर्थात बच्चा नाम से पुकारे जाते थे। मणिंद्र का यह सेवा व्रत काशीपुर में भी जारी रहा। माता जी ने एक दिन इस बात का उल्लेख करते हुए कहा था, ठाकुर की पीड़ा के समय खोका अर्थात मणिंद्र और पतु उनको पंखा जल रहे थे। उस दिन होली थी, सभी अबीर लेकर खेल रहे थे। ठाकुर ने बारंबार उन्हें भी जाने को कहा, परंतु वे लोग ठाकुर की सेवा छोड़कर नहीं गए। तब ठाकुर रोते हुए बोले, अरे ये ही मेरे रामलला हैं। नरेंद्रनाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद जी का खोका पर बहुत स्नेह था। मणिंद्र भी उनके प्रति बड़े अनुरक्त थे। नरेंद्र या अन्य भक्तों के मुंह से भजन सुनते ही मणिंद्र भाव विभोर होकर नाचने लगते थे। ठाकुर ने भक्तों को बताया था कि मणिंद्र का प्रकृति भाव सखी भाव है। ठाकुर को वे अपने गुरु एवं इष्ट मानते थे, पर उनकी दीक्षा के बारे में श्रीयुत कुमुद बंधु सेन ने लिखा है, मैंने जब उनकी दीक्षा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था, एक दिन मैं ठाकुर के पास बैठा था, ऐसे समय महम चक्रवर्ती ने आकर उन्हें बताया, पिछली रात मैंने स्वप्न में देखा कि मैं मानो आपके आदेश पर इसे मंत्र दे रहा हूं। ठाकुर ने कहा, क्या मंत्र मिला है, मुझे बताओ। महम चक्रवर्ती ने उस मंत्र का उच्चारण किया। उसे सुनते ही ठाकुर समाधि में बिल्कुल डूब गए। फिर स्वाभाविक अवस्था में आने पर वही मंत्र मुझे देने को कहा। ठाकुर के शरीर त्याग के पश्चात मणिंद्र बाबू महिम चक्रवर्ती के आदेशानुसार गेरुआ वस्त्र पहना करते थे तथा उन्हीं के साथ रहा करते थे, पर बराहनगर मठ में भी उनका काफी आना जाना था। बाद में घर लौटकर उन्होंने विवाह कर लिया। भागलपुर में रहते समय मणिंद्र विद्यालय में एक अच्छे छात्र के रूप में विख्यात थे, परंतु धीरे धीरे पढ़ने लिखने में उनकी रुचि घटती गई। विशेषतः कलकत्ता आने के बाद से उनकी इस ढिलाई तथा अनिच्छा ने अभिभावकों का भी ध्यान आकर्षित किया। धीरे धीरे उनका स्कूल जाना भी बंद हो गया। परंतु सौभाग्य की बात यह थी कि मणिंद्र अपने बड़े भाई के स्नेह भाजन थे। उन्होंने गृह शिक्षक की व्यवस्था करके मणिंद्र को पढ़ाना प्रारंभ किया। विवाह के पूर्व तक उनका अध्ययन इसी प्रकार चलता रहा था। बीच में श्री रामकृष्ण देव की सेवा तथा महम चक्रवर्ती के साथ निवास के समय में केवल 1.5 वर्ष तक उनकी पढ़ाई बंद रही थी। इनके गृह शिक्षक बड़े ही योग्य व्यक्ति थे, अतः उनके निरंतर प्रयास के फलस्वरूप अनिच्छुक होते हुए भी मणिंद्र काफी कुछ सीख सके थे। विशेषतः साहित्य में उन्होंने अच्छी उन्नति की थी। कवि ईश्वर चंद्र द्वारा प्रकाशित संवाद प्रभाकर नामक दैनिक समाचार पत्र उत्तराधिकार के रूप में मणिंद्र के पिता के हाथ में आया। मणिंद्र की नौकरी करके जीविकोपार्जन की इच्छा नहीं थी, अतः इस पत्र के संपादन तथा व्यवस्थापन का भार उन्हीं को सौंप दिया गया। इस सिलसिले में उनका सुरेश चंद्र समाजपति तथा अक्षय कुमार बडाल आदि अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ अच्छा परिचय हो गया, परंतु इससे संवाद प्रभाकर की उन्नति की जगह क्रमशः अवनति ही होने लगी।
मणिंद्र बाबू का उन दिनों अभिनय करने तथा नाटक रचने की ओर बहुत झुकाव हो गया और मनोमोहन पांडे, अपरेश मुखोपाध्याय आदि के साथ बड़ी घनिष्ठता हो गई। इन्हीं सब झमेलों के बीच संवाद प्रभाकर दिनों दिन प्रभाहीन होता गया। इधर मणिंद्र नाथ की नाट्य प्रतिभा का भी वैसा विकास नहीं हुआ। विविध कारणों से वे खुलेआम नाट्य मंच पर नहीं उतरे तथा उनकी रचना शक्ति की भी उल्लेखनीय अभिव्यक्ति नहीं हो सकी। अतः उनकी गृहस्थी की नाव धीरे धीरे डामाडोल होने लगी। स्वामी जी ने प्रथम बार अमेरिका से लौटकर आने पर जब मणिंद्र बाबू उनसे मिलने आलम बाजार मठ गए, उस समय स्वामी जी को उनकी दैन्य अवस्था का पता चला। बाद में उन्होंने स्वामी योगानंद को भेजकर उन्हें बलराम मंदिर में बुलवा लिया तथा स्वामी ब्रह्मानंद जी के हाथों उन्हें 1200 रुपए दिलवाए। ब्रह्मानंद जी ने वे रुपए एक लिफाफे में रखकर उनको दिए और भीतर कितना रखा है यह बिना बताए ही कहा, खोका तू तकलीफ में है। जानकर स्वामी जी ने ये रुपए दिए हैं। इस सहृदयता पर मणिंद्र अपने आंसू रोक नहीं सके, क्योंकि उस समय उनके परिवार के लिए पेट भरना तक कठिन हो गया था। श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के साथ मणिंद्र बाबू का संबंध जीवन भर बना रहा, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। पहले पहल स्वामी योगानंद, त्रिगुणातीतानंद, शारदानंद आदि कई लोग बहुधा उनके घर जाया करते थे। वे भी मौका मिलते ही अपनी क्षमता के अनुसार फल, मिठाई आदि लेकर बराहनगर तथा आलम बाजार मठ को जाते थे। विशेष पर्वों पर उनके घर में श्री रामकृष्ण देव का भोग राग आदि हुआ करता था तथा उस उत्सव में अन्य भक्तगण भी सम्मिलित होते थे। वे दल के साथ कीर्तन करते हुए दक्षिणेश्वर तथा काकुड़गाछी को जाते थे। गिरीश चंद्र, रामचंद्र आदि सभी भक्त उन्हें देखकर प्रफुल्लित हो जाते और स्नेह पूर्वक उनका स्वागत करते थे। मां शारदा देवी के भी वे स्नेह भाजन थे। मणिंद्र के ही आग्रह पर उनके परिवार के कई लोगों ने माता जी से मंत्र दीक्षा ली थी। बेलूड़ मठ की स्थापना के बाद उनकी आर्थिक अवस्था और भी बिगड़ जाने से वे पूर्ववत वहां नहीं जा पाते थे। उनकी वृद्धावस्था में उनके पुत्र धन कमाने लगे। इससे जीवन के अंतिम दिनों में उनकी समृद्धि फिर लौट आई और वे पुनः स्वामी शारदानंद जी, शिवानंद जी आदि के पास आना जाना करने लगे। शरीर त्यागने के कुछ काल पहले से वे अपने घर में श्री रामकृष्ण देव की चर्चा में डूबे रहते थे। बाहरी दृष्टि से उनका जीवन विफल सा प्रतीत होने पर भी वे आंतरिक संपदा से वंचित नहीं हुए थे और आध्यात्मिक आनंद भी उन्हें बहुत मिला था। श्री रामकृष्ण देव तथा उनके भक्तों की बात उठने पर वे मतवाले हो जाते तथा उनके नेत्र छलछला आते थे। 1939 ईस्वी 25वें आश्विन बृहस्पतिवार महालया अमावस्या के दिन 2:10 पर उन्होंने इहलोक का त्याग किया। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव भक्त मणिंद्र कृष्ण गुप्त का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।